सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 पद परिचय। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं और उनका व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय या व्याकरणिक परिचय कहलाता है। पद दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी में आपका आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी में आपका आता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इसमें पद परिचय के आवश्यक पहलू कौन कौन से होते हैं कि आपको क्या क्या बताना आवश्यक है। अगर आप संज्ञा का पद परिचय दे रहे हैं तो उसमें आपको बताना जरूरी है, भेद बताना जरूरी है, लिंग बताना जरूरी है, वचन बताना जरूरी है, कारक बताना जरूरी है, क्रिया बताना जरूरी है, उसका काल बताना जरूरी है। ऐसे ही मैं आपको सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और इन सबके भी आवश्यक पहलू बता रही हूँ जिन्हें आप लिख लेंगे। पहला है सर्वनाम। सर्वनाम में आप सर्वनाम के भेद बताएंगे, पुरुष बताएंगे, लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, कारक, क्रिया के साथ संबंध। विशेषण में आप बताएंगे विशेषण के भेद, लिंग, वचन, विशेष्य और अवस्था बताएंगे और प्रविशेषण का उल्लेख करेंगे। क्रिया में आप बताएंगे अकर्मक है, सकर्मक है, लिंग, वचन और उसके साथ पुरुष बताएंगे, धातु, काल, वाच्य, प्रयोग, कर्ता और कर्म का संकेत देंगे। क्रिया विशेषण में भेद बताएंगे और जिस क्रिया के साथ उसकी विशेषता बताई गई है उसके बारे में निर्देश देंगे। समुच्चय बोधक में भेद बताएंगे, संयुक्त शब्द बताएंगे और वाक्यांशों तथा वाक्यों का उल्लेख करेंगे। संबंध बोधक में भेद, पद बताएंगे, पदबंध बताएंगे, वाक्यांशों से संबंध का निर्देश देंगे। विस्मयादि बोधक में उसका भेद बताएंगे। इस तरह से आप पद परिचय दे सकते हैं किसी भी वाक्य का। अब आप उदाहरण से समझ लीजिए विद्यार्थियों। पहला उदाहरण है हम अपने देश पर मर मिटेंगे। कौन सा उदाहरण है? हम अपने देश पर मर मिटेंगे। अब इसमें पहला शब्द है हम, तो हम क्या है? सर्वनाम है। अब सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है। फिर वो बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। और कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। उसके बाद में क्या है? कर्ता, कारक है। अगला शब्द है अपने। अपने भी आपको पता है सर्वनाम है, और जैसा आपको पता है अपने कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद में वो पुल्लिंग है, एक वचन है और संबंध कारक है, देश के साथ संबंध बता रहा है। अगला शब्द है विद्यार्थियों देश पर। क्या? देश पर। तो देश क्या है? संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। उसके आगे आप बताओगे उसका पुल्लिंग, और फिर वो एक वचन है और अधिकरण कारक। जैसे देश पर, में पर आपको अच्छी तरह पता है अधिकरण कारक के प्रसर्ग चिन्ह हैं। मर मिटेंगे। क्या? मर मिटेंगे। मर मिटेंगे अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, बहुवचन है। मर मिटेंगे बहुत सारे लोग हैं। बहुवचन है, भविष्यत काल है, भविष्य की बात कर रहा है, मर मिटेंगे। उत्तम पुरुष है, अपूर्ण पक्ष है, कर्तरीवाच्य है, हम कर्ता की क्रिया है। एक उदाहरण और देख लीजिए विद्यार्थियों। रमेश वहां 10वीं कक्षा में बैठा है। अब इसका पहला शब्द है रमेश। आपको अच्छी तरह पता है संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और एक वचन है, पुल्लिंग है, और इसी तरह से कर्ता कारक है और बैठा है क्रिया का कर्ता है। इसी तरह वहां क्रिया विशेषण है। कौन सा है? स्थानवाचक है। स्थानवाचक है। बैठा है क्रिया का संबंध बता रहा है। 10वीं क्या है? 10वीं भी आपका विशेषण है। विशेषण है कौन सा? संख्यावाचक है, क्रम सूचक है और स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कक्षा विशेष्य का वो विशेषण है। कक्षा में। कक्षा क्या है? संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है और उसी के साथ वो स्त्रीलिंग है, एक वचन है। अधिकरण में। कक्षा में पर आपको पता है अधिकरण कारक के प्रसर्ग चिन्ह है। अधिकरण कारक है, बैठा क्रिया से संबंध है। बैठा है अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, बैठा पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है और पूर्ण पक्ष है, कर्तृवाच्य है और रमेश उसका कर्ता है। इस तरह से आप किसी भी वाक्य का पद परिचय लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर आवश्यक पहलू बताए हैं उनका ध्यान रखकर। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगी जिन्हें आप लिख लेंगे। पहला उदाहरण है विद्यार्थियों
यह छात्र बहुत चतुर है। दूसरा उदाहरण है, मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ। और अगला उदाहरण है, हम बाग में गए परंतु एक भी फल नहीं मिला। अगला उदाहरण है, जो अपनी बात को नहीं रखता वह विश्वास के योग्य नहीं है। और अगला उदाहरण है विद्यार्थियों, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। अब आप अपने गृह कार्य के प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न पहला है, पद परिचय किसे कहते हैं? पद कितने प्रकार के होते हैं? पद परिचय के आवश्यक पहलू कौन कौन से हैं? धन्यवाद।